सोमवार की अष्टमी का मतलब आपको इंदौर की कथा में बताया था, जिस दिन शंकर और पार्वती के मिलन का दिवस हो। और केवल एक माता पार्वती के अकेले मिलन का नहीं, 64 योगनियां तक भगवान शंकर से मिलने के लिए आती हैं। सोमवार की अष्टमी पड़ जाए, ऐसे दूध कटोरी में लेकर मात्र बेलपत्री के पत्रे से एक एक बूंद, अगर दूध आप एक बूंद अगर ज्यादा ना मिला हो, एक चम्मच भी अगर आपको दूध देसी गाय का मिल गया हो, और सोमवारी के पत्ते से तुम्हारे घर के अंदर अगर शिवलिंग है या मंदिर में शिवलिंग है या तुम्हारे नजदीक में कोई शिवलिंग है, उस पर बूंद बूंद एक एक बूंद अगर शिवलिंग पर दूध समर्पित कर रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या 33 अक्षर का मंत्र महामृत्युंजय मंत्र, इसका स्मरण कर कर शिव जी पर देसी गाय का दूध समर्पित कर कर इस बेलपत्री को अशोक सुंदरी वाली जगह पर अगर आप समर्पित कर देते हैं, फिर आप जिस भी चीज के लिए अप्लाई करें, मेरा देवाधिदेव महादेव आपका हाथ पकड़कर खींचकर आगे बढ़ा ही दे। सोमवार की अष्टमी के दिन 7 चुल्लू जल या तुम्हारे हाथ में जो लोटा होता है पानी का, उस जल को जब डालते हैं 7 बार धीरे 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 उत्तर की ओर मुख कर कर, दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर कर जब 7 बार जल दिया जाता है, दल चढ़ाया जाता है, 7 वृक्ष की पत्तियों को तोड़कर शिव जी को चढ़ाया जाता है। कितना भी कष्ट का समय चल रहा हो, वो कष्ट का समय कट ही जाता है और कुछ अच्छी खबर मिलती जरूर है, कुछ अच्छा मिलता जरूर है। हमने पहले भी कथा में कहा है कि सोमवार की अष्टमी के दिन भूल से भी अगर एक बेलपत्र, एक श्वेत पुष्प शंकर भगवान को समर्पित हो जाता है, तो ये मानकर चलें कि आपने कुछ मांगा भी नहीं तो भी शंकर भगवान देने के लिए आपके दरवाजे पर पहुंच जाते। भूलवश सोमवार की अष्टमी के दिन अगर भूलवश भी अगर हमारे हाथ से एक बेलपत्र, एक पुष्प शिव को समर्पित हो जाए, तो समझ लो कि कहीं शंकर की उदारता, कहीं शिव की कृपा। और धतूरे का फूल, कांटे वाला धतूरा, और उसमें लगने वाला एक पुष्प। आस्था चैनल पर आप लोग देख रहे होंगे धतूरे के फूल का दर्शन। धतूरा और धतूरे का पुष्प, छोटा सा पौधा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, कांटा लग रहा है, धतूरा लग रहा है, और उसमें भी साधारण धतूरा नहीं, जिस धतूरे के नीचे की डंडी लाल कलर की होती है, अगर वो सोमवार की अष्टमी को देवाधिदेव महादेव को समर्पित करी जाती है, तो उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती है। वो धतूरा है, साधारण नहीं है। धतूरे में भी लाल डंडी, जैसे धतूरा गोल होता है, उसके नीचे छोटी सी डंडी, देखा है आप लोगों ने? अरे देखी कि नहीं देखी बोलो? धतूरा देखा है ना? धतूरे के अंदर एक नीचे छोटी सी डंडी होती है, जब तोड़ोगे तो वो डंडी का कलर अगर लाल है, वो डंडी का कलर अगर लाल है, और कभी हम तो कहेंगे जैसे बड़ी बीमारी जिसको हो जाती है, लीवर, किडनी, कैंसर आदि आदि बड़ी बीमारियों से जो जूझ रहा होता है, प्रयास करो, प्रयास, महामृत्युंजय का जाप कर कर, महामृत्युंजय का स्मरण कर कर, एक लाल डंडी का धतूरा प्रयास करना। एक धतूरा मिल जाए या 5 धतूरे मिल जाए किसी भी एकांतेश्वर महादेव पर, जो शिव मंदिर एकांत में हो, जहाँ कोई जाता आता नहीं हो। वैसे तो अब बहुत मुश्किल है कि ऐसा मंदिर मिल जाए जहाँ कोई जाता आता नहीं हो, पहले की बात दूसरी है, अब बात दूसरी है। फिर भी कहीं आप रोड पे से निकल रहे हो, एकांतेश्वर महादेव अगर आपका दिख जाए, बहुत बीमारियों से ग्रसित हो, तो भी महामृत्युंजय जाप का स्मरण कर कर, या किसी विद्वत ब्राह्मण जन से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करा कर, या भगवान शिव के मंत्र का जाप स्वयं कर कर, वो भी ना बने तो पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप कर वो लाल डंडी का धतूरा 5
एकांतेश्वर महादेव को आप समर्पित कर सकते हो। रोग थम जाएगा, जो दवाई खाओगे वो शरीर को लगना प्रारंभ हो जाएगी और आप स्वस्थ होना प्रारंभ हो जाएंगे। अगर बड़ा रोग हो, व्यापार व्यवसाय नहीं चल रहा हो, नौकरी सर्विस नहीं मिल रही हो, बहुत तकलीफ हो, 7 बेलपत्री केसर को घिसकर चंदन बनाकर बेलपत्री पर बीच वाली पत्ती पर ओम लिखना है। दोनों पत्तियों पर भी एक आद्यशक्ति जगदम्बा के नाम की केसर की बिंदी लगाना है, दूसरे में श्री गणेश रिद्धि सिद्धि के नाम की बिंदी लगाना है। शिव जी पर समर्पित करते जाना, शंकर को चढ़ाते जाओ। सोमवार की अष्टमी के दिन भगवान शंकर को बेलपत्र समर्पित जरूर करना चाहिए, वो भी शाम के समय पर। आप लोग तो जानते होंगे कि सोमवार की जो अष्टमी होती है शंकर और पार्वती के मिलन का दिन होता है। किसके मिलन का है? जम के बोलिए। शिव और पार्वती के मिलन का दिन होता है सोमवार की अष्टमी का दिन। साल भर में लगभग 4 या 5 सोमवार की अष्टमी पड़ती है, इससे ज़्यादा नहीं पड़ती। पर भाग्यशाली हो आप सब, अब की बार तो लाइन से 2 बार पड़ रही है। शायद एक 27 दिसंबर की पढ़ना चाहिए और एक 10 जनवरी की पढ़ना चाहिए, जहाँ तक ऐसा उम्मीद है। अभी देखा नहीं पंचांग, पर ऐसा उम्मीद है कि 27 दिसंबर की पढ़ना चाहिए और 10 जनवरी की पढ़ना चाहिए, सोमवार अष्टमी। शिव और पार्वती के मिलन का दिन होता है सोमवार की अष्टमी। इसमें मां जगतजननी जगदम्बा अपनी 64 योगिनियों को लेकर शंकर भगवान के सामने नृत्य करती हैं जब सोमवार की अष्टमी पड़ती है। जैसे शिवरात्रि का महत्व होता है, उसी तरह सोमवार की अष्टमी का महत्व होता है। जब 64 योगिनियां माता शंकर भगवान के सामने नृत्य करती हैं, तब भगवान शिव उठकर खड़े होकर उन 64 योगिनियों को अपने हस्त कमल पर धारण करते हैं। और हस्त कमल पर धारण करते हैं तब उन 64 योगिनियों को लक्ष्मियां प्रदान करती है। लक्ष्मी माता को वो 64 योगिनियां दी जाती। लक्ष्मी मैया उन 64 योगिनियों को भगवान विष्णु के पास लेकर जाती है। भगवान नारायण उन 64 योगिनियों को ब्रह्मदेव के पास लेकर जाते हैं। उन 64 योगिनियों को ब्रह्मा जी ब्रह्माणी को प्रदान करते हैं। ब्रह्माणी उस 64 योगिनियों को ले जाकर माँ जगतजननी आद्यशक्ति को देती है। आद्यशक्ति उन 64 योगिनियों को ले जाकर शिव को समर्पित करती हैं। शंकर भगवान की कथा कहती है, सोमवार की अष्टमी पड़ने वाले दिन अगर बेलपत्र पर केसर का भाग लगाकर ओम लिखकर केसर का ही तिलक लगाकर माँ आद्यशक्ति गणेश जी रिद्धि सिद्धि के नाम से 7 बेलपत्र शिव को समर्पित कर लाल वस्त्र में उसको बांधकर, जिसका व्यापार व्यवसाय या नौकरी सर्विस नहीं हो, बहुत कष्ट चल रहा हो, बहुत जिंदगी में दुख चल रहा हो, उसको 2-1 महीना रख कर देखो, बाबा लाइन लगा देगा आपकी संपदा की ओर, आपका हाथ पकड़ देगा। सोमवार की अष्टमी शिव को रिझाने की होती है, भगवान शंकर को मनाने के लिए, शिव को प्राप्त करने का एक साधन है। जिन बहुत तकलीफ है और नहीं हो रहा काम, बहुत दिनों से लगे हो, नहीं हो रहा, हरा मूंग ले जाओ। मूंग के दाने तो रहते हैं घर में, केवल 31 मूंग के दाने लेकर जाइए, 31 चावल के दाने लेकर जाइए और 31 ही बेलपत्र लेकर जाइए। जिस दिन सोमवार की अष्टमी हो, कौन से दिन? सोमवार की अष्टमी हो, उस दिन शंकर जी के मंदिर में जाओ, 3 चीज लेकर जाओ, मूंग के दाने, चावल, बेलपत्र। चावल जो 31 लेकर गए हो, अपनी कामना कर कर शंकर जी की देहली पर रख दो, चौखट पर, कहीं पर भी एकांत में उसको रख दिया जाए। मूंग के जो दाने लेकर गए हो 31, वो नंदी के पास में, जो नंदी का पांव ऊंचा रहता है उस पांव के पास रख दीजिए। और जो 31 बेलपत्र लेकर गए हो, वो 31 बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जो जगह है, आपको पहले बताया है कथा में,
अशोक सुंदरी जी का स्थान। ये शिवलिंग, ये जलाधारी जहां से पानी बहता है, उसके बीच में एक मोटी सी लाइन होती है जो शंकर भगवान की छोटी लड़की अशोक सुंदरी का स्थान है। शिव जी के 13 बच्चे हैं, 13 बच्चे में सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी यहीं पर विराजमान होती है जहां से पानी नीचे गिरता है। प्रत्येक शिवलिंग के सामने एक मोटी सी लाइन होगी, उस मोटी सी जो लाइन है अशोक सुंदरी, वहां पर जो 31 बेलपत्र लेकर गए हो, अपनी कामना कर कर पीला चंदन लाल चंदन लगाकर उस पर समर्पित करते जाओ। उसकी डंडी जहाँ से पानी बहता है उस ओर होना चाहिए। आप निवेदन कर कर देखो, एक सोमवार की अष्टमी पर कर कर देखना, दूसरी सोमवार की अष्टमी आएगी, अपने आप आपका काम हो गया होगा। बाबा से निवेदन तो करो, क्यों भटक रहे? भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। आप उससे निवेदन करेंगे, प्राप्त होगा। शिव तत्व में जो सुख है वो सुख कहीं नहीं। एक मात्र शिव मंदिर में झाड़ू लगा रही हैं अहिल्याबाई, साधारण सा भाव है, केवल एक झाड़ू। कई लोग कहते हैं महाराज जी आप कहते हो मंदिर में जाकर झाड़ू लगाओ पोछा लगाओ, तो जो हमने मंदिर में रख रखा है स्वीपर आदि कादिक जो भी सेवा करने वाला है, काम करने वाला है, वर्कर है, वो कर रहा है, तो हम क्यों करें? अरे भाई एक बात याद रखना, आप सबसे पूछना चाहूंगा, आप लोग कहते हो कि मंदिर की सफाई जो वर्कर रखा है उसे करना चाहिए, मंदिर की सफाई जो पुजारी रखा है उसको करना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके घर में जो तिजोरी है दिवाली पे उसकी सफाई कौन करता है? नौकर करता है? अरे बोलते तो जाओ। नौकर करेगा? नहीं। वर्कर करेगा? नहीं। स्वीपर करेगा? नहीं। तिजोरी की सफाई कोई दूसरा नहीं करता, तिजोरी की सफाई हमें करना होती है। उसी तरह मंदिर की सफाई ना पुजारी करे ना कोई वर्कर करे, जो दर्शन करने जाए वो करे, क्योंकि ये तिजोरी है हमारी, ये तिजोरी है हमारी, यहां से हमें मिलता है, ये मेरा देव अधिदेव महादेव देता है। और एक बेलपत्र और एक दुर्वा, मात्र एक बेलपत्र और एक दुर्वा। दुर्वा जानते हो ना? दूब बोलते हो कि दुर्वा बोलते हो? हाँ दुर्वा बोलते हो ना, हरा हरा कलर की। एक दुर्वा और एक बेलपत्र। प्रयास करना जिंदगी में एक बार, जिन बेटा बेटी का मंगल विवाह नहीं हुआ हो और जिसको लगता है कि भगवान शादी हो तो ऐसी जगह हो जहां हमारा आदर हो, सम्मान हो, सत्कार हो, जहां लोग हमारा आदर करें, सम्मान करें, सत्कार करें, ऐसी जगह विवाह हो जहां आदर सम्मान मिले। एक दुर्वा एक बेलपत्र, जो सोमवार की अष्टमी के दिन नंदीश्वर का स्पर्श कराकर, नंदी का स्पर्श कराकर, जलाधारी का स्पर्श कराकर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देता है, उसको जो वर प्राप्त होता है और घर प्राप्त होता है वह अच्छा ही प्राप्त होता है। अदालत तक नहीं जाना पड़ता, तलाक तक बात नहीं पहुंचती और उसके घर में सुख और समृद्धि रहती। क्या क्या चढ़ाना है? जम के बोलो जरा। एक दुर्वा और एक बेलपत्र। बहुत दिन सोमवार की अष्टमी, भगवान शिव की आराधना का दिन है सोमवार की अष्टमी।
कोई कोई बच्चे ऐसे रहते हैं जो जन्म लेने के बाद उनका शरीर का विकास नहीं होता, मुख में से राल टपकती रहती है, पलंग पर सोए रहते हैं, हिलते नहीं। उन बच्चों के लिए भी शिव महापुराण में एक बड़ा सुंदर सा प्रसंग आता है। भगवान शंकर को जो बेल होता है, तो बेला का जो फल होता है, फल के अंदर का जो गुर्दा होता है, उस गुर्दे को सुखाकर उसको बाद में जलाकर उसकी भस्म अच्छी पीस कर तैयार करो, और जिस दिन सोमवार की अष्टमी हो तो उस दिन देवाधिदेव महादेव को अगर मंदिर में आप वो भस्म नहीं चढ़ा सकते तो घर में ही उस बाबा को थोड़ी सी चुटकी भरकर भस्म, वो जो बेले की भस्म बनाई है वो शिव को समर्पित कर दो। उसी भस्म को निकालकर उठाकर जो डब्बी में ज्यादा भस्म है उसी में उसको डाल लो, और उस भस्म को बिल्कुल पिसी बारीक एकदम महीन भस्म को, जो बच्चा राल टपकाता है या उसका शरीर का विकास नहीं होता है, शरीर कमजोर है, वो उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, इंद्रियों का भान नहीं रहता, उस बच्चे को यदि थोड़ी थोड़ी भस्म प्रदोष समय के पहले, प्रदोष काल के पहले, शाम के समय के पहले अगर उस भस्म को थोड़ी सी मात्रा में, जरा सी मात्रा में अगर उसकी जिह्वा पर लगाया जाए तो धीरे धीरे उसकी इंद्रियां काम करना प्रारंभ कर देती है। अगर किसी कामना के वश अगर हम दीप लगा रहे हैं या हमारे मन में कोई भाव उत्पन्न है और हम बाबा से कहना चाहते हैं कि बाबा मेरा ये कार्य है आप पूर्ण करिएगा, तो फिर शिव मंदिर में भी लंबी बाती का दीप आप प्रदोष या सोमवार की अष्टमी या सोमवार या आप शिवरात्रि को बाबा से निवेदन कर कर लगा सकते हैं। हाँ, विशेष जब कोई एक बहुत बहुत बड़ी बात हो और आपके कार्य में कहीं अटकल हो रही हो तो एक ही दीप में दो बाती, शिव और शक्ति, लंबी बाती बनाई शिव और शक्ति के नाम से, दो बाती एक साथ एक दीप में भी लगा सकते। पर कब? जब विशेष कोई आपका कार्य हो और वो अटक रहा हो, विशेष कोई कार्य, और आप बाबा से प्रार्थना कर रहे हो तो दो बाती का भी प्रयोग आप कर सकते हो। ऐसे शिव तत्व को जानवी तिथि या नौमी तिथि किसी भी महीने की, चाहे शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की हो, अष्टमी और नौमी तिथि, ये दो तिथियां ऐसी हैं, मान लो तुम्हारा पैसा तुमने किसी को दिया 5 लाख 4 लाख 3 लाख 10 लाख 8 लाख 2 लाख 50,000 25,000 20,000 40,000 और वो पैसा नहीं दे रहा आपको, आप हार गए कह के कर, फोन लगा लगा कर, भैया दे दे रहे, परेशानी है, दे दे रहे भैया, हम तो परेशान हो गए, और हार गए, नहीं मिल रहा, बहुत परेशान। तो महाराज किसी भी अष्टमी या नौमी तिथि के दिन आप मां जगतजननी जगदम्बा का शिव के साथ में, शिव शक्ति का स्मरण कर कर देवी के नाम की 9 आहुतियां, सूखे बीले की, मतलब बीला जो सूख चुका है उसकी 9 आहुतियां अग्नि में शंकर और सती के नाम से, शंकर और शिव के नाम से समर्पित करें, और आखिरी आहुति जो समर्पित करें उसमें थोड़ा सा भाग तिल का, और तिल भी काली नहीं चढ़ती उसमें, श्वेत तिल का भाग उसके साथ लगाकर समर्पित करें, और जिससे धन लेना है उसका नाम लेकर वो समर्पित करें महाराज, उसको सुध आएगी और वो पैसा किसी भी हाल में आपके हाथ में थमाकर जाएगा ही, ये पक्का है। उसकी आहुतियां, और कोई माताएं कह देती हैं, कोई बच्चा कह देता है मम्मी मुझे याद नहीं होता, याद करता हूं परीक्षा हॉल में जाकर भूल जाता हूं, मैं कुछ पढ़ता हूं बाद में जाके भूल जाता हूं, स्मरण में नहीं रहता, तो उनसे भी निवेदन है, आप मां नील पाठ नहीं पढ़ सकते, स्तोत्र नहीं कर सकते, संस्कृत में नहीं पढ़ सकते, तो मां नील सरस्वती के नाम से अष्टमी नौमी और चतुर्दशी के दिन एक शंख पुष्पी पुष्प को, नीला कलर का जो फूल होता है बेल में लगा होता है, जो शिव जी को अति प्रिय होता है, उस पुष्प को आप जलाधारी पर रख दीजिए। जलाधारी जानते हो ना सब लोग, शिवलिंग पर नहीं, जलाधारी पर रख दीजिए और जल चढ़ाना 7 बार प्रारंभ करिए। बाबा देव अधिदेव महादेव आपको याददाश्ता में प्रवर करेगा। परीक्षा हॉल में जितना तुम याद कर कर गए हो,
अच्छी मेहनत कर कर गए हो तो भूलोगे नहीं, तुम्हारी बुद्धि तीव्र होती चली जाएगी, प्रबल होती चली। मेरी जीजियों, तुम्हारा काम ना चल रहा हो, व्यापार ना चल रहा हो, बहुत कर्जे में लदालूम हो गए हो, बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही है, ना मान मिल रहा है, ना सम्मान मिल रहा है, ना आदर मिल रहा है, ना ही कोई कदर करता है, और ना ही जगह जगह की ठोकर खा खा कर थक गए हो, तो निवेदन है, एक बेलपत्र, एक कनेर का फूल, एक दुर्वा, एक चावल का दाना, और वो चावल का दाना भी लाल चंदन में भींगा हुआ। जलाधारी का मुख होता है उत्तर की ओर, आप दक्षिण की ओर आराम से बैठो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर, अपना नाम गोत्र बोलकर, अपनी कामना कर कर, एक बेलपत्र, एक कनेर का पुष्प, एक दुर्वा, एक चावल का दाना जिसको तुमने लाल चंदन से भिंगोया है, वो शिवलिंग पर उत्तर की ओर मुख कर कर दक्षिण में बैठकर बाबा को सोमवार की सोमवार प्रदोष काल में, मतलब शाम का जो सूर्य डूबने का जो समय होता है, बस उसी प्रदोष काल के अंतर्गत यदि घी का दीप जलाकर बाबा को अगर एक बेलपत्री, कनेर का पुष्प, दुर्वा और लाल चावल चंदन का अगर चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, 5 या 6 सोमवार निकलेंगे, धीरे धीरे मेरा बाबा तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें मंजिल तक छोड़ना प्रारंभ